ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य 13/3/2022 के रिवाइज हैं 20/1/90। बाबा ने इस मुरली में ब्रह्मा बाप के विशेष 5 कदम बताए हैं, क्योंकि बाबा हमेशा कहता है और हम बच्चों का भी लक्ष्य यही है कि ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। और फॉलो करना माना जो ब्रह्मा बाबा ने संकल्प किए, बोले, कर्म किए, व्यवहार में, संबंध में, संपर्क में आकर के जो भी सेवाएं की, तो हमें भी अपने पिता श्री ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। बाबा के नक्शे कदम पर ही तो चलना है। कोई भी बात मुश्किल नहीं है। जो ब्रह्मा बाबा ने किया वही हम बच्चों को करना है। मुश्किल तो ब्रह्मा बाप के पास होना चाहिए था, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के सामने कोई भी एग्जाम्पल नहीं था, मगर हमारे सामने एग्जाम्पल है। ब्रह्मा बाबा है, मम्मा थे, दादियाँ, दीदियाँ, जो भी बड़े वरिष्ठ, वो सब हमारे सामने एग्जाम्पल हैं। जैसे बड़े बाप को फॉलो कर रहे हैं, तो उनके लक्ष्य नक्शे कदम पर ही तो हमें चलना है। तो ऐसे चलते रहेंगे तो हम भी ब्रह्मा बाप समान संपन्न बनेंगे, संपूर्ण बनेंगे, फरिश्ता बन जाएंगे। फरिश्ता सो फिर देवता बनेंगे। और संगम युग का लक्ष्य ही है हमारा फरिश्ता बनना। चलिए सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। हेडिंग है ब्रह्मा बाप के विशेष 5 कदम। आज विश्व स्नेही बाप अपने विशेष अति स्नेही और समीप बच्चों को देख रहे हैं। स्नेही सभी बच्चे हैं, लेकिन अति स्नेही व समीप बच्चे वही हैं जो हर कदम में फॉलो करने वाले हैं। निराकार बाप ने साकारी बच्चों को साकारी रूप में फॉलो करने के लिए साकार ब्रह्मा बाप को बच्चों के आगे निमित्त रखा। जिस आदि आत्मा ने ड्रामा में 84 जन्मों के आदि से अंत तक अनुभव किए, अनुभवी रथ बाबा ने चुना। साकार रूप में माध्यम बन बच्चों के आगे सहज करने के लिए एग्जाम्पल बने, क्योंकि शक्तिशाली एग्जाम्पल को देख फॉलो करना सहज होता है। तो स्नेही बच्चों के लिए स्नेही की निशानी बाप ने ब्रह्मा बाप को रखा, और सर्व बच्चों को यही श्रेष्ठ श्रीमत दी कि हर कदम में फॉलो फादर। सभी अपने को फॉलो फादर करने वाले समीप आत्माएं समझते हो। अपने आप से पूछें कि ऐसे बाप को फॉलो फादर फॉलो करने वाले बाबा के समीप रतन हैं, क्योंकि जितना जितना हम बाबा के समीप आते जाएंगे समान बनते जाएंगे, और जितना समान बनेंगे उतना ही संपन्न बनते जाएंगे। तो पहला कदम है, सबसे पहला कदम सर्वस्व त्यागी। ना सिर्फ तन से और लौकिक संबंध से, लेकिन सबसे बड़ा त्याग, पहला त्याग मन बुद्धि से समर्पण, अर्थात मन बुद्धि में हर समय बाप और श्रीमत की हर कर्म की स्मृति रही। कर्म करते हुए बाप की स्मृति मुझ आत्मा को रही। सदा स्वयं को निमित्त समझ हर कर्म में न्यारे और प्यारे रहे। देह के संबंध से मैंपन का त्याग। जब मन बुद्धि की बाप के आगे समर्पणता हो जाती है, तो देह के संबंध स्वतः ही त्याग हो जाते हैं। तो पहला कदम है
सर्वंस त्यागे, देह सहित सब कुछ त्याग। दूसरा कदम, सदा आज्ञाकारी रहे। किसी बात में रहे, किसी बात में नहीं रहे, ऐसा नहीं, पर सदा आज्ञाकारी रहे। हर समय हर एक बात में, चाहे स्व पुरुषार्थ में, चाहे यज्ञ पालना में निमित्त बने, क्योंकि एक ही ब्रह्मा विशेष आत्मा है जिसका ड्रामा में विचित्र पार्ट नोंदा हुआ है। एक ही आत्मा माता भी है, पिता भी है। तो मात पिता हम बालक तेरे, ये भक्ति मार्ग में कहा, पर संगम पर प्रैक्टिकल में ब्रह्मा बाबा माता और पिता दोनों बनते हैं, और शिव बाबा निराकार, उनके द्वारा ही बाबा हमारे माता पिता बनते हैं। यज्ञ पालने के निमित्त होते हुए भी सदा आज्ञाकारी रहे। शिव बाबा के आज्ञाकारी ब्रह्मा बाबा रहे। स्थापना का कार्य विशाल होते हुए भी किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। ब्रह्मा बाबा निमित्त आत्मा थी, लेकिन शिव बाबा की आज्ञा का कोई भी प्रकार का ब्रह्मा बाबा ने उल्लंघन नहीं किया। हर समय जी हाजिर का प्रत्यक्ष स्वरूप सहज रूप में देखा। तीसरा कदम, हर समय में वफादार, जैसे पतिव्रता नारी एक पति के बिना और किसी को स्वप्न में भी याद नहीं कर सकती है, इसको कहते हैं पतिव्रता नारी। ऐसे हर समय एक बाप दूसरा न कोई, ये वफादारी का प्रत्यक्ष स्वरूप देखा। विशाल नई स्थापना की जिम्मेवारी के निमित्त होते भी वफादारी के बल से, एक बल एक भरोसे से प्रत्यक्ष कर्म में हर परिस्थिति को सहज पार किया और कराया। चौथा कदम, विश्व सेवाधारी। सेवा की विशेषता, एक तरफ सेवा में कर रहा हूँ, कर रही हूँ, एक तरफ अति निर्माण। ब्रह्मा बाबा कैसे रहे, शिव बाबा भी एकदम निरहंकारी बन के आते हैं। एक तरफ अति निर्माण, वर्ल्ड सर्वेंट। साकार मुरलियों में अक्सर बाबा कहता है कि मैं तुम्हारा वर्ल्ड सर्वेंट हूँ। दूसरी तरफ ज्ञान की अथॉरिटी, जितना ही निर्माण उतना ही बेपरवाह बादशाह। सत्यता की निर्भयता, यही सेवा की विशेषता है। कितना भी संबंधियों ने, राजनेताओं ने, धर्म नेताओं ने नए ज्ञान के कारण अपोजिशन किया, लेकिन सत्यता और निर्भयता की पोजीशन से जरा भी हिला न सके। इसको कहते हैं निर्माण और अथॉरिटी का बैलेंस। इसकी रिजल्ट आप सभी देख रहे हो। गाली देने वाले भी मन से आगे झुक रहे हैं। जिन्होंने भी गालियां दी, कलंक लगाए, आखिर वो आकर के झुक रहे हैं। प्रैक्टिकल अनुभव है हमारा भी ये। सेवा की सफलता का विशेष आधार निर्माण भाव, निमित्त भाव, बेहद का भाव। इसी विधि से ही सिद्धि स्वरूप बने। पांचवा कदम, कर्म बंधन मुक्त, कर्म संबंध मुक्त, अर्थात शरीर के बंधन से भी मुक्त फरिश्ता, अर्थात कर्मातीत। सेकंड में नष्टो मोह स्मृति स्वरूप समीप और समान। तो आज विशेष संक्षेप में 5 कदम सुनाए। विस्तार तो बहुत है, लेकिन सार रूप में इन 5 कदमों के ऊपर कदम उठाने वाले को फॉलो फादर कहा जाता है। अभी अपने से पूछें, हाँ बाबा कहते हैं अपने से पूछो कितनी कदमों में फॉलो किया है। समर्पित हुए हो या सर्वंश सहित समर्पित हुए हो। सर्ववंश अर्थात संकल्प, स्वभाव और संस्कार। नेचर में भी बाप समान हों,
अगर अब तक भी चलते चलते समझते हो और कहते हो मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मेरी नेचर ऐसी है, वह ना चाहते भी संकल्प चल जाते हैं, बोल निकल पड़ते हैं, तो इसको सर्वंश त्यागी नहीं कहेंगे। अपने को समर्पित कहलाते हो, लेकिन सर्वंश समर्पण इसमें तेरा मेरा हो जाता है। जो बाप का स्वभाव, स्व का भाव अर्थात आत्मिक भाव सबसे बड़ा है। आत्मिक भाव संस्कार सदा समान, स्नेही, रहम, उदार दिल का, जिसको बड़ी दिल कहते हैं। छोटी दिल अर्थात हद का अपनापन देखना, चाहे अपने प्रति चाहे अपने सेवा स्थानों के प्रति, अपने सेवा साथियों के प्रति। और बड़ी दिल सर्व अपनापन अनुभव हो। बड़ी दिल में सदा हर प्रकार के कार्य, चाहे तन के, चाहे मन, चाहे धन के, चाहे संबंध में सफलता की बरकत होती है। बरकत अर्थात ज़्यादा फायदा होता है, और छोटी दिल वाले को मेहनत ज़्यादा, सफलता कम होगी। पहले भी सुनाया था ना, छोटी दिल वाले के भंडारे और भंडारा सदा बरकत की नहीं होती। सेवा साथी दिलासा बहुत देंगे, आप ये करो हम करेंगे, लेकिन समय पर सरकमस्टांस सुनाने शुरू कर देंगे। इसको कहते हैं बड़ी दिल तो बड़ा साहिब राजी। तो राजयुक्त, हाँ, जो बाबा ने कहा राजयुक्त पर साहिब राजी होता है। कभी भी नाराज ना होने वाला राजयुक्त, उस पर साहिब शिव बाबा भी राजी होता है। टीचर सभी बड़ी दिल वाली होना, बेहद के बड़े ते बड़े कार्य अर्थ निमित्त हो। ये तो नहीं कहते हो हम फलाने एरिया के कल्याणकारी हैं या फलाने देश के कल्याणकारी हैं, विश्व कल्याणकारी होना। इतने बड़े कार्य के लिए दिल भी बड़ी चाहिए। बड़ी अर्थात बेहद। व टीचर्स कहेंगी हमको तो हदें बना कर दी गई हैं। हदें भी क्यों बनाई गई? कारण क्यों हदें बनाई गई? कारण क्या है? छोटी दिल। कितना भी एरिया बना कर दें, लेकिन आप सदा बेहद का भाव रखो। दिल में हद नहीं रखो। स्थान की हद का प्रभाव दिल पर नहीं होना चाहिए। अगर दिल में हद का प्रभाव है तो बेहद का बाप हद की दिल में नहीं रह सकता। हदों में बेहद का बाप उस दिल में नहीं रह सकता। बड़ा बाबा है तो दिल भी तो बड़ी चाहिए ना। कभी ब्रह्मा बाप ने मधुबन में रहते ये संकल्प किया, मेरा तो सिर्फ मधुबन है, बाकी पंजाब, यूपी, कर्नाटक आदि बच्चों का है। ब्रह्मा बाप से तो सबको प्यार है ना। प्यार का अर्थ है फॉलो करना। तो सभी टीचर्स फॉलो करने वाली हो, या मेरा सेंटर, मेरे जिज्ञासु, मेरी मदोगरी, और स्टूडेंट भी समझते हैं मेरी टीचर यह है। फॉलो फादर अर्थात मेरे को तेरे में समाना, हद को बेहद में समाना। अभी इस कदम पर कदम रखने की आवश्यकता है। सबके संकल्प, बोल, सेवा की विधि बेहद की अनुभव हो। कहते हो ना अभी क्या करना है इस वर्ष, तो क्या करना है इस वर्ष? स्वपरिवर्तन के लिए हद को सर्ववंश सहित समाप्त करो। मेरा सेंटर, मेरा घर, मेरा जिज्ञासु, मेरा मेरा मेरा। हम किसके हैं? बाबा के। तो सब कुछ बाबा का ही हो गया ना। जिनको भी देखो व जो भी आपको देखे बेहद के बादशाह का अनुभव हो। हद की दिल वाले बेहद के बादशाह बन नहीं सकते। ऐसे नहीं समझना कि जितने सेंटर्स खोलते व जितनी ज़्यादा सेवा करते हो इतना बड़ा राजा बनेंगे। इस पर स्वर्ग की प्राइज नहीं मिलनी है। सेवा भी हो, सेंटर्स भी हो, लेकिन हद का नाम निशान ना हो। उसको नंबरवार विश्व के राज्य का तख्त प्राप्त होगा। इसलिए अभी अभी थोड़े समय के लिए
अपनी दिल खुश करके नहीं बैठना। बेहद की खुशबू वाला बाप समान समीप अब भी हैं और 21 जन्म भी ब्रह्मा बाप के समीप होगा। तो ऐसी प्राइस चाहिए ना अभी की। बहुत सेंटर्स हैं, बहुत जिज्ञासु हैं, आदि आदि। इस बहुत बहुत में नहीं जाना। बड़े दिल को अपनाओ। सुना, इस वर्ष क्या करना है। इस वर्ष स्वप्न में भी किसी के हद का संस्कार उत्पन्न ना हो। हिम्मत है ना। एक दो को फॉलो नहीं करना, बाप को फॉलो करना। दूसरी बात, बाप दादा ने वाणी के ऊपर भी विशेष अटेंशन दिलाया था। इस वर्ष अपने बोल के ऊपर विशेष अटेंशन चाहिए। कुछ भी आया, कैसा भी आया, बोल दिया नहीं। बोल के ऊपर विशेष अटेंशन चाहिए। संकल्प, बोल, संस्कार सब बाप समान होने हैं ना। तो ब्रह्मा बाप से टैली करना होगा, फॉलो करना है। तो ब्रह्मा बाबा ने ऐसे किया तो करें, नहीं किया खत्म। बाप दादा ने वाणी के ऊपर विशेष अटेंशन दिलाया था। इस वर्ष अपने बोल के ऊपर विशेष अटेंशन। सभी को बोल के लिए डायरेक्शन भेजा गया है। इस पर प्राइज मिलनी है। सच्चाई सफाई से अपना चार्ट स्वयं ही रखना है। सच्चे बाप के बच्चे होना। बाप दादा सभी को डायरेक्शन देते हैं। जहाँ देखते हो सेवा स्थिति को डगमग करती है, उसे सेवा में कोई सफलता मिल नहीं सकती। सेवा भले कम करो, लेकिन स्थिति को कम नहीं करो। जो सेवा स्थिति को नीचे ले आती है, उसको सेवा कैसे कहेंगे। इसलिए बाप दादा सभी को फिर से यही कहेंगे कि सदा स्व स्थिति और सेवा, अर्थात स्व और सेवा, औरों की सेवा साथ साथ सदा करो। अपनी भी स्थिति बनाने की, औरों की भी साथ साथ करो। स्व सेवा को छोड़कर सेवा करना, इससे सफलता नहीं प्राप्त होती। हिम्मत रखो स्व सेवा और पर सेवा की। सर्वशक्तिमान बाप मददगार है। हिम्मत हम रखेंगे, बोल पर अटेंशन, कर्मों पर अटेंशन, तो हिम्मत हमारी और मदद बाप की। इसलिए हिम्मत से दोनों का बैलेंस रख आगे बढ़ो। कमजोर नहीं बनो। अनेक बार के निमित्त बने हुए विजयी आत्मा हैं। ऐसी विजयी आत्माओं के लिए कोई मुश्किल नहीं है, कोई मेहनत नहीं, अटेंशन और अभ्यास। यह भी सहज है और स्वतः अनुभव करेंगे। अटेंशन का भी टेंशन नहीं रखना। कोई अटेंशन को टेंशन में बदल देते हैं। ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार अटेंशन और अभ्यास है। अच्छा, बाकी रही विश्व कल्याण की सेवा की बात। तो इस वर्ष हर एक सेवा केंद्र जितने भी संदेश व संपर्क वाले हैं, उन्हों को निमंत्रण देकर यथाशक्ति स्नेही मिलन करो। चाहे वर्गीकरण के हिसाब से करो व मिला हुआ करो, लेकिन उन आत्माओं की तरफ विशेष अटेंशन दो। पर्सनल मिलो। सिर्फ पोस्ट भेज देते हो, उससे भी रिजल्ट कम निकलती है। अपने ही आने वाले स्टूडेंट के ग्रुप बनाओ और उन्हों में से थोड़े लोगों को पर्सनल समीप आने के निमित्त बनाओ, तो सब स्टूडेंट बिजी भी हो जाएंगे और सेवा की सिलेक्शन भी हो जाएगी। जिसको आप लोग कहते हो पीठ नहीं होती, ऐसी आत्माओं को भी नई बात सुनाने की चाहिए। अभी तक तो बेटर वर्ल्ड क्या होगी उसके बिजनेस इकट्ठे किए हैं, फिर उन्हों को अपनी तरफ अटेंशन दिलाओ। उनकी विशेष टॉपिक रखो। सेल्फ प्रोग्रेस और सेल्फ प्रोग्रेस का आधार, यह नई विषय रखो। इस स्व प्रोग्रेस के लिए स्पिरिचुअल बजट बनाओ और बजट में सदैव बचत की स्कीम बनाई जाती है। तो स्पिरिचुअल बचत का खाता क्या है? वहाँ बजट बताते हैं बचत के लिए
बजट बनाते हैं, तो यहाँ पर स्पिरिचुअल बचत का खाता क्या है? पहले है समय, बोल, संकल्प और एनर्जी के वेस्ट से बेस्ट में चेंज करना होगा। सभी को अब स्व तरफ अटेंशन दिलाओ। बच्चों ने टॉपिक निकाली थी फॉर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन इस वर्ष हर एक सेवा केंद्र को फ्रीडम है, जितनी जो कर सकते हैं। अपनी स्व उन्नति के साथ साथ पहले स्वयं के बचत की बजट बनाओ और सेवा में औरों को इस बात का अनुभव कराओ। अगर कोई बड़े प्रोग्राम्स रख सकते हो तो रखो, अगर नहीं कर सकते तो भले छोटे प्रोग्राम्स करो, लेकिन विशेष अटेंशन स्व और सेवा और पर सेवा का बैलेंस व विश्व का बैलेंस हो। ऐसे नहीं कि सेवा में ऐसे बिजी हो जाओ जो स्व उन्नति का समय ही नहीं मिले। तो यह स्वतंत्र वर्ष है सेवा के लिए। जितना चाहो उतना करो, दोनों प्लान स्मृति में रख और भी एडिशन कर सकते हो, और प्लान में और भी एडिशन कर सकते हो और प्लान में रतन जड़ सकते हो। तो बाप सदैव बच्चों को आगे रखता है। अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात। मैं हर कल्प की पूज्य आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करते हो? अनेक बार पूज्य बने और फिर पूज्य बन रहे हैं। पूज्य आत्माएं क्यों बनते हो? क्योंकि जो स्वयं स्वमान में रहते हैं उनको स्वतः ही औरों के द्वारा मान मिलता है। स्वमान को जानते हो ना, कितना ऊंच स्वमान है। कितने भी बड़े स्वमान वाले हों, लेकिन वह आपके आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनका स्वमान हद का है और आपका आत्मिक स्वमान है। आत्मा अविनाशी है तो स्वमान भी अविनाशी है। उनको है देह का मान, देह विनाशी है तो स्वमान भी विनाशी है। कभी कोई प्रेसिडेंट बना या मिनिस्टर बना, लेकिन शरीर जाएगा तो स्वमान भी जाएगा। फिर प्रेसिडेंट होंगे क्या? और आपका स्वमान क्या है? श्रेष्ठ आत्मा हो, पूज्य आत्मा हो, आत्मा की स्मृति में रहते हो, इसलिए अविनाशी स्वमान है। आप विनाशी स्वमान की तरफ आकर्षित नहीं हो सकते हैं। अविनाशी स्वमान वाले पूज्य आत्मा बनते हैं। अभी तक अपनी पूजा देख रहे हो। जब अपने पूज्य स्वरूप को देखते हो तो स्मृति आती है ना कि यह हमारे ही रूप हैं। चाहे भक्तों ने अपनी अपनी भावना से रूप दे दिया है, लेकिन हो तो आप भी पूज्य आत्माएं ना। जितना ही स्वमान उतना ही फिर निर्माण। स्वमान का अभिमान नहीं। ऐसे नहीं हम तो ऊंच बन गए, दूसरे छोटे हैं, या उनके प्रति घृणा भाव हो, यह नहीं होना चाहिए। कैसी भी आत्माएं हो, लेकिन रहम की दृष्टि से देखेंगे, अभिमान की दृष्टि से नहीं। ना अभिमान ना अपमान। अभी ब्राह्मण जीवन की यह चाल नहीं है तो दृष्टि बदल गई है ना। अब जीवन ही बदल गई तो दृष्टि तो स्वतः ही बदल गई ना। अभी किसी को भी देखेंगे तो आत्मिक दृष्टि से, ऊंची दृष्टि से ही देखेंगे ना। अभी शरीर की तरफ दृष्टि जा नहीं सकते, क्योंकि दृष्टि व नैनों में सदा बाप समाया हुआ है। जिसके नैनों में बाप है वह देह के भान में कैसे जाएंगे? बाबा विदेही है, हम आत्मा हैं, तो हमारा भी स्व अभिमान, आत्म अभिमानी होंगे, देह के भान में नहीं। बाप समाया हुआ है या समा रहा है
आँखों में, नैनों में बाबा समाया हुआ है, समा रहा है। बाप समाया है तो और कोई समा नहीं सकता। वैसे भी देखो तो आँख की कमाल है ही बिंदु से ना। आँखें नहीं देखती, लेकिन आँख में जो बिंदु है वो देखता है। ये सारा देखना करना कौन करते हैं? शरीर के हिसाब से भी बिंदी ही है ना। छोटी सी बिंदी कमाल करती है, तो देह के नाते से भी छोटी सी बिंदी कमाल करती है, और आत्मिक नाते से बाप बिंदु समाया हुआ है, इसलिए और कोई समा नहीं सकता। ऐसे समझते हो? जब पूज्य आत्माएं बन गए तो पूज्य आत्माओं के नैन सदा निर्मल दिखाते हैं, अभिमान या अपमान के नैन नहीं दिखाते। कोई भी देवी व देवता के नैन निर्मल व रूहानी होंगे, तो यह नैन किसके हैं? कभी किसी के प्रति कोई संकल्प ही आए तो याद रखो, मैं कौन हूँ? मेरी जड़ चित्र भी रूहानी नामधारी हैं, तो मैं तो चैतन्य कैसे हूँ? लोग अभी तक भी आपका महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी। तो आप कौन हो? संपूर्ण निर्विकारी हो ना। अंश मात्र भी कोई विकार ना हो। सदैव यह स्मृति रखो, मेरे भक्त मुझे इस रूप में याद कर रहे हैं। चेक करो, जड़ चित्र और चैतन्य चरित्र के अंतर तो नहीं है। चरित्र से चित्र बने हैं, संगम पर प्रैक्टिकल चरित्र दिखाया है, तब चित्र बने हैं। अच्छा, चारों ओर के सर्व फॉलो फादर करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा डबल सेवा का बैलेंस रखने वाले, बाप की ब्लेसिंग के अधिकारी आत्माओं को सदा बेहद के बादशाह, ऐसे राजयोगी, सहजयोगी, स्वतः योगी, सदा अनेक बार के विजयी अधिकारी, निश्चय और नशे में रहने वाले अति सहयोगी स्नेही बच्चों को बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। अमृत वेले की पॉइंट है, जैसे बाप जैसा कोई नहीं, वैसे आपके भाग्य जैसा और कोई भाग्यशाली नहीं। बाप दादा का स्नेह अवश्य समीप लाते हैं। अमृत वेले उठ बाप से रूढ़ ध्यान करो तो सब परिस्थितियाँ का हल स्पष्ट दिखाई देगा। कोई भी बात हो उसको रिस्पॉन्स रूढ़ ध्यान में मिल जाएगा। मधुबन वरदान भूमि से विशेष यह वरदान लेकर जाना तो और भी लिफ्ट मिल जाएगी। जब बाप बैठा है बोझ उठाने के लिए तो खुद क्यों उठाते हैं? जितना हल्का होंगे उतना ऊपर उड़ेंगे। अनुभव करेंगे कि कैसे हल्के बनने की ऊंची स्टेज हो जाती है। ओम शांति।